सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में चतुर्थ पाठ संप्रदान कारकम। पहले हम पढ़ते हैं इसके शब्द अर्थ। विवादाय लड़ाई झगड़े के लिए, धनम धन, मदाय घमंड के लिए, शक्ति बल या ताकत, परेशान दूसरों के लिए, परपीडनाया सताने के लिए, खलस्य दुष्ट की, साधो सज्जन की, विपरीतम उल्टी, विपरीत यानी कि उल्टी, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, रक्षणाय रक्षा के लिए, आचार्याय आचार्य गुरुजी यानी कि अध्यापक या आचार्य गुरुजी के लिए, नमः नमस्कार पुत्रा पुत्र के लिए, स्वस्ति कल्याण, स्वस्ति कर तो कल्याण हो या अच्छा हो, अग्निये अग्नि के लिए, शिशुवे शिशु के लिए, अष्टादश 18, पुराणेषु पुराणों में, वचनद्वयम दो वचन दो सत्य, परोपकारः भलाई, पुण्याय पुण्य के लिए, पापाय पाप के लिए। तो ये थे पाठ के शब्द अर्थ। अब हम पाठ का अनुवाद करेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे। देखिए, अत्यधिक इष्ट समझकर जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है या किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है। इष्ट का अर्थ होता है बच्चों प्रिय। इष्ट का अर्थ बहुत प्रिय कोई चीज़ होती है या किसी को हम बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। तब जब हम किसी को बहुत प्रिय समझते हैं, इष्ट समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, तो अत्यधिक इष्ट समझकर जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है या किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, वो संप्रदान कारक होता है। वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह के लिए अथवा को है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा निरपः विप्रेभ्यम गाम ददाति, विप्र यानी कि ब्राह्मण, यथा निरपः विप्रेभ्यम गाम ददाति। उदाहरण है कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ पर ब्राह्मण राजा के लिए इष्ट हैं, श्रेष्ठ समझते हैं वो उनको। ठीक है, यहाँ पर ब्राह्मण राजा के लिए इष्ट या श्रेष्ठ व्यक्ति, अतः विप्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं श्लोक। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधु विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बच्चों, यहाँ पर दुष्ट और सज्जन व्यक्ति के में हमको अंतर समझाया गया है कि जब दुष्ट व्यक्ति के पास अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो किस तरह से दूसरों को दुखी करता है, लेकिन वहीं पर जब सज्जन व्यक्ति के पास, अच्छे व्यक्ति के पास अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो उनको समाज की भलाई के लिए लगाता है। तो यहाँ पर विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, कि दुष्ट व्यक्ति के पास अगर विद्या है तो वो विवाद करने के लिए है, विवादाय लड़ाई झगड़े के लिए है। धनम मदाया, और अगर दुष्ट व्यक्ति के पास धन है तो वो घमंड करने के लिए है, दूसरों को डराने के लिए। शक्ति परेशान परिपीडनाया, अगर उसके पास शक्ति है, बल है, ताकत है, परेशान परिपीडनाया, दूसरों को दुख देने के लिए ही होती है। खलस्य साधु विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक, खलस्य मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ठीक इसके विपरीत उनके पास जो ज्ञान होता है, ज्ञानाय यानी कि दूसरों को देने के लिए होता है। धनाय ज्ञानाय दूसरों को देने के लिए, और उनके पास जो धन होता है वो दान के लिए होता है। च रक्षणाय, और जो उनके पास विद्या होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, दूसरों को सुख देने के लिए होती है। तो श्लोक का अर्थ है कि जो दुर्जन लोग होते हैं उनकी विद्या लड़ाई झगड़े के लिए, विवाद के लिए होती है। उनके पास जो धन है वो घमंड करने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए होता है। उनके पास जो ताकत होती है
वो दूसरों को दुखी करने के लिए, दूसरों को डराने के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत, लेकिन ठीक इसके उल्टे, जब सज्जन व्यक्ति के पास ज्ञान होता है तो वो दूसरों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है। जब सज्जन व्यक्ति के पास विद्या ज्ञान के लिए होती है, दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है। सज्जन व्यक्ति के पास अगर धन है तो वो दूसरों को दान करने के लिए होता है। और सज्जन व्यक्ति के पास अगर ताकत है तो वो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए, सुख देने के लिए होती है। आगे पढ़ते हैं। आचार्याय नमः, गुरु जी को प्रणाम। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो। श्री गणेशाय नमः, गणेश जी के लिए प्रणाम। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा। शिशवे दुग्धम रोचते, शिशु को, बच्चे को दूध अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी को प्रणाम। आगे भी एक श्लोक है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अष्टादश पुराण, 18 पुराणों में, अष्टादश पुराण में व्यास जी ने 2 वचन कहे हैं, 2 सत्य वचन कहे हैं, दो वचन या 2 सत्य कहे हैं। परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम्। परोपकार पुण्य के लिए है और पाप दूसरों को दुख देने के लिए होता है। परोपकार पुण्य के लिए होता है, पाप दूसरों को दुख या पीड़ा देने के लिए होता है। अर्थात अष्टादश पुराण में व्यास जी ने 2 सत्य कहे हैं कि परोपकार करने से पुण्य होता है, दूसरों को सुख मिलता है परोपकार करने से, और पाप करने से दूसरों को पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, समाज में बुराई फैलती है। ठीक है बच्चों, अब आप इन दोनों श्लोकों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना सीखेंगे पहले, फिर उसका अर्थ समझेंगे, याद करेंगे। अब मैं दूसरी बार आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाऊंगी।